चार अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर है। आयुर्वेद इस बात का अभिमत करता है कि जिसके शरीर में शारीरिक शक्ति की क्षीणता हो जाती है वो कभी भी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त नहीं करता। और अभी हाल ही के शोध ने बताया है कि जो व्यक्ति सप्ताह में 5 दिन यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ सकता, अस्वस्थ नहीं पड़ सकता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की देशना में आचार्य समंतवत स्वामी ने ग्रस्त जीवन के लिए भी कहा, उपदेश देते हुए कि ग्रस्तों को पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना अगर वे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ब्रह्मचर्य को एक नया संज्ञा देते हुए कहा, नया शब्द देते हुए कहा, स्वदार संतोष व्रत। कौन सा व्रत? स्वदार संतोष व्रत। मैं अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहूं। ऐसे ही स्त्री के लिए भी स्वप्रति संतोष व्रत। मैं अपने पुरुष में ही संतुष्ट रहूं। मेरे स्त्री के अलावा या मेरे पुरुष के अलावा शेष सभी स्त्रियां या शेष सभी पुरुष मेरे लिए पिता और पुत्र के समान हैं। शेष सभी स्त्रियां मेरे लिए मां और बहन के समान हैं। ये भाव जब जागृत हो जाता है तो सामने कितनी भी विषम जागृत हों। स्वामी विवेकानंद के पीछे यूएस में एक लड़की पड़ गई, बोले मुझे भी आप जैसा एक दैदीप्यमान तेजस्वी पुत्र पैदा करना है, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं ताकि मैं आप जैसा पुत्र पैदा कर सकूं। स्वामी विवेकानंद तत्काल उसके चरणों में झुके, प्रणाम माता। हाँ भाई, मेरा जैसा पुत्र पैदा करने के लिए मुझसे विवाह करने की आवश्यकता ही क्या है? मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। जब ऐसी भावना जागृत होती है तो वात्सल्य जिनके अंतर में पैदा हो जाता है वहां वासना का समापन हो जाता है, उपशमन हो जाता है। ब्रह्मचर्य की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्येति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा। आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन स्वामी लिखते हैं ज्ञान में वह आत्मा। ज्ञान ही तो आत्म है और आत्म ही ज्ञान है। इसलिए ब्रह्मचर्येति ब्रह्मचर्य, जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा की चर्या करता है, वो सही मायने में ब्रह्मचारी है। और आचार्य ने लिखा कि यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, और खास करके विद्यार्थियों के लिए कि यदि आप अपने जीवन में सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपकी मस्तिष्क की क्षमताएं अपरिमित हो जाएंगी, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा मुझे इस बात की है कि ये आज के 10th और 12th क्लास वाले बच्चे ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन और अपने करियर को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ये बड़ी पीड़ा है। मैं आज की युवा पीढ़ी को आह्वान भी करता हूं और साथ ही साथ विनम्र अपील करता हूं कि सब कुछ करने के लिए बहुत समय, जीवन बहुत बड़ा है। पहले अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। पहले सोचिए प्रेम क्या है, प्रेम के योग्य कौन है। केवल बाहरी रंग और रूप और सौंदर्य को देख करके या बाहरी केवल चापलूसी को देख करके आश्चर्यचकित या आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। इससे बचिए। हमारे आचार्यों ने ब्रह्मचर्य को महाशक्ति पुंज कहा है। यदि आप ब्रह्मचर्य को खो देंगे तो मैं समझता है कि आप बहुत जल्दी जीवन खो देंगे। जीवन जीने का जो आनंद है वो आप सदाचार को स्वीकार करके प्राप्त कर सकते हैं।